श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है तत्वों की संख्या। तो सत्संग समाप्त हुआ था कि इसलिए तुम 25 नहीं 26 तत्व मानो। स्वामी जी आगे बताते हैं कि अब देखो कितनी बात हो गई। एक तो मनुष्य के जीवन में नियम के लिए, सदाचार रहने के लिए, दूसरी बात व्यक्तित्व का अभिमान तोड़ने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण, और तीसरी बात चित्त की एकाग्रता के लिए ईश्वर का ध्यान, और चौथी बात समाधि सिद्धि के लिए ईश्वर का ध्यान, और पांचवी बात जगत के नियमन के लिए सर्वज्ञ ईश्वर। जैसे इस शरीर में जीवात्मा शरीर का नियमन करता है, वैसे समग्र विश्व में जो सब का नियंता है सर्वज्ञ ईश्वर, वह पुरुष विशेष है। उसके ध्यान से सुख शांति मिलती है, समाधि सिद्ध होती है। वही सबको ज्ञान भी देता है, वही सबको बनाता भी है, और वही सबका परम प्रिय भी है। उसके आधार पर समाधि लगाना। अब वेदांती योग दर्शन वालों से बात करते हैं तो वेदांती का यह कहना है कि जहाँ तक तुम अंतःकरण की शुद्धि के लिए ईश्वर का उपयोग मानते हो, वहाँ तक हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर के नाम पर सदाचारी बनो, ईश्वर के नाम पर चित्त एकाग्र करो, ईश्वर के नाम पर अपने कर्म विश्व की सेवा में लगाओ, यह सब ठीक है। परंतु जहाँ तक तुम पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को मानते हो, वहाँ पे प्रश्न यह है कि दूसरा कोई दृष्टा पुरुष है, दूसरा कोई चेतन पुरुष है, या तुम्हारे अनुभव में कैसे आता है, जरा उसकी प्रक्रिया बताओ। तो एक तो अपने से पृथक जो अनुभव का विषय होगा वह दृश्य होगा, और उसमें जड़ता आवेगी। हमसे अलग होकर अगर ईश्वर होवे तो वह जड़ होगा। जो नए श्रोता हैं उनकी समझ में यह बात जल्दी नहीं आवेगी। यह बात मैं मानता हूँ भला, पर विचार करके देखो। चेतन उसको कहते हैं जो अपने को जाने और दूसरे को भी जाने। जड़ उसको कहते हैं जो जाना जाए। आजकल की विद्या में यह बात बताई जाती है कि जिसके इंद्रियां होवे वह चेतन, और जिसके इंद्रियां ना होवे वह जड़। इंद्रियत्व चेतन का लक्षण है और निरिंद्रियत्व जड़ का लक्षण है। परंतु प्राचीन भाषा में इंद्रिय वाले को चेतन नहीं मानते। इंद्रियां भी जड़ हैं, और इंद्रिय वाला या शरीर भी जड़ ही है। केवल जो शुद्ध ज्ञान है उसी को चेतन मानते हैं। तो जिसको जानने वाले की जरूरत हो उसको जड़ कहते हैं, और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन कहते हैं। अब देखो प्रश्न यह है कि जहाँ दृष्टा और दृश्य के विवेक की भूमि उपस्थित हुई, वहाँ ईश्वर दृष्टा है कि दृश्य है? तो यदि ईश्वर दृष्टा है तब तो अपना आपा है, और यदि दृश्य है तो प्रकृति प्राकृत के अंतर्गत जड़ है। वह भी किसी जड़ता के नियम में बंधा हुआ है। ईश्वर नियमित है कि नहीं? ईश्वर की प्रत्येक गतिविधि नियमानुसार है कि नहीं? तो उपाधि के नियंत्रित होने से उपाधिस्थ चैतन्य भी नियंत्रित हो गया। इसी बात को वेदांती लोग कहते हैं कि कारणोपाधिक ईश्वर है और कार्योपाधिक जीव है। अंतःकरण कार्य है, और इसकी उपाधि लेकर जो बैठा है वह जीव, और करण को जो अपनी उपाधि बनाकर बैठा है सो ईश्वर। और शुद्ध जो चैतन्य है वह न कार्योपाधिक और न कारणोपाधिक।
वह जीव और ईश्वर दोनों से विलक्षण है। तो आज यहीं करता हूँ विराम, इससे आगे का सत्संग कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।